साल की एज में एक छोटी सी लड़की 1 लाख रुपया 1 महीना। ये वीडियो उन सभी पर्सन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि फॉरएवर को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी लड़की जो कि सिर्फ अभी 18 साल की एज की थी, उस एज में भी उन्होंने 1 लाख रुपया महीना सिर्फ एफएलपी के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस से अर्न किया है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज ये सभी चीजें डिस्कस करते हैं मेरी अपलाइन मिस स्नेहा कुमारी, जो कि बिहार की लड़की है जिन्होंने फॉरएवर में धमाका मचा रखा है। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड मंजीत कौर। और ये वीडियो आप मेरे चैनल पर देख रहे हो, आई होप कि चैनल को ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको फॉरएवर से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी अपलाइन मिस स्नेहा कुमारी के साथ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मंजीत जी, कैसे हो आप? जी मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी थैंक यू, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया है। तो बताएं आप मुझसे क्या क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं और मेरी ऑडियंस ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि किस तरीके से आप एक छोटी सी उम्र में, सिर्फ 18 साल की एज में, जबकि बच्चे मोस्टली सोचते हैं कि हम एंजॉय करें, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें, स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में जाते हैं, तो आपने किस तरीके से फॉरएवर बिजनेस को करने का डिसीजन लिया? किस तरीके से आप इतनी छोटी एज में 1 लाख रुपया महीना अर्न कर पा रहे हो, वो भी फॉरएवर बिजनेस से? बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने बोला कि मतलब इस एज में बच्चे जो है मतलब अलग अलग चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मेरे भी जी फ्रेंड्स हैं, मैं भी बाहर घूमने जाती हूँ और कॉलेज लाइफ पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो मैं सारी चीजें एंजॉय करते हुए ही इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब इस बिजनेस में आई तो मैंने ऐसे, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, ट्वेल्थ में जब थी, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कभी एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी ठीक है। और 18 की एज में मैं मतलब अर्निंग कर पाऊंगी, मैं अपना लैपटॉप ले पाऊंगी और जो भी मैं अभी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती हूँ तो वो सारी चीजें मैं खुद से ले पाऊंगी। तो ये सारी चीजें मैंने कभी सोची नहीं थी, बट हाँ एक चीज थी माइंड में। मतलब जब ट्वेल्थ से पहले भी, जब टेंथ में थे, तब भी ये चीज चलती रहती थी कि हाँ कुछ करना है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हो जाए। मतलब महीने का अगर 2 से 3 हजार भी कुछ ऐसा, मतलब वीडियो एडिटिंग सीख जाए या फिर कुछ ऐसी चीजें सीख जाए कि हाँ, कि महीने का 2 से 3 हजार भी है ना निकल जाए, कि हाँ पापा को कुछ कुछ चीजों के लिए ना बोलना पड़े अगर कुछ खाना है तो उसके पास उसके लिए जी पैसे हो जेब में, ठीक है। तो ये चीजें माइंड में थी। तो उस तरीके से मतलब जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आया तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ एफएलपी बिजनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। और कुछ ऐसा नहीं था कि तुरंत मुझे अर्निंग चाहिए, तो मैंने चीजें सीखने के लिए इसमें पहले ज्वाइन किया कि हाँ सीखते हुए, ऐसे भी पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखते हैं जिससे कि अर्निंग कर सकते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। तो इस तरीके से मतलब डिसीजन लिया, और माइंड में पहले से था कि कुछ करना है कुछ करना है। तो जब सामने आया तो भाई अब क्यों नहीं करना है, तो फिर स्टार्ट कर जी, दिया मैं बिजनेस। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको। जैसे कि आपने अभी शेयर किया कि आपने लैपटॉप भी लिया, वो भी खुद की इनकम से, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट लिए जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो, और अच्छी तो मैं ये जानना चाहती हूँ और ऑडियंस के सामने आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 18 साल की एज में आपने एफएलपी करने का डिसीजन आखिर लिया कैसे? बस ये छोटी छोटी चीजें कि आपको थोड़ा सा इनकम करना था कि आपको पैसे ना मांगने पड़े, या कुछ और आपने अपनी लाइफ के लिए सोचा हुआ था बड़ा? एक्चुअली ऐसा कुछ मतलब मेरे माइंड में स्टार्टिंग से ही था कि जॉब करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो हमने हमेशा से ऐसा ही देखा था ना कि पापा का जो बिजनेस है, पापा जाते हैं मॉर्निंग में जाते हैं शाम को आते हैं। तो ऐसा माइंड में था कि यार बिजनेस में तो बहुत टाइम लगता है, मतलब फैमिली से दूर हो जाते हैं, सुबह जाना रात को आना, फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। तो बिजनेस का है ना कभी माइंड में नहीं आया था, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस ही शुरू से देखा, तो इसलिए कुछ माइंड में नहीं था। तो ऐसा था कि हाँ कोई जॉब करना है, अच्छी सी जॉब लेनी है, या तो गवर्नमेंट जॉब फैमिली बोलते हैं, ठीक है, फैमिली वाले की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो मेरा कुछ खास ऐसा नहीं था, बट हाँ कुछ जॉब का सोच रखा था कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो लेकिन जॉब करना है, ठीक है।
तो क्योंकि एक फिक्स टाइम होगा, उतने देर काम करेंगे और फिर आ जाएंगे, बट उसके लिए दिमाग में फिक्स था कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई कर रही थी। लेकिन वही है ना, एफएलपी मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि एफएलपी बिजनेस ही करना है। ठीक है, वो कह सकते हो आपकी उसको एज अ कैरियर कभी नहीं देखा, क्योंकि पता ही नहीं था ना। हम कैरियर तो उस चीज को देखते हैं जिस चीज के बारे में पता हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि आईपीएस लोग बनते हैं तो आप आईपीएस में कैरियर देखोगे। ठीक है, तो वो चीज पता ही नहीं थी कि कुछ इस टाइप का भी होता है। ठीक है, और एमएलएम कंपनी तो कभी नाम भी नहीं सुना था। जब ज्वाइन कर लिया तब पता चला कि अरे इसको क्यों ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसमें तो पैसे लग जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, ये तो जोड़ने जुड़ाने का काम है। तो ये चीजें थी। तो मेरे माइंड में भी आया कि मैं एक पढ़ी लिखी होकर के क्या लोगों को जोड़ने जुड़ाने का ही काम करती रहूंगी। तो फिर वहां पे चीजें समझ आए कि नहीं, हम प्रोफेशनली भी वर्क कर सकते हैं। तो अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इस बिजनेस को सिर्फ ये देख के नहीं ज्वाइन किया था कि हाँ जोड़ने जुड़ाने का काम है। मैंने इसको ये देख के ज्वाइन किया था कि हाँ एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम मतलब बाकी लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपके चैनल पे इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, बट मेरा भी ऑलरेडी एक चैनल है। तो उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, आज मेरे पास 5K यूट्यूब फैमिली भी है। ठीक है, तो उस वक्त मुझे ये चीजें दिख रही थी कि अगर मैं एफएलपी ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटी आती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर बन सकती हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ। तो इन सब चीजों को साथ में लेते हुए मैंने डिसाइड किया कि हाँ एफएलपी बिजनेस करना है, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से करना है। क्योंकि हमारी टीम में तो आप भी जानते हो कि हमारी टीम में सभी प्रोफेशनल तरीके से ही काम कर रहे हैं। जो हमारे अपलाइन है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में। तो वो चीजें भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी डिसीजन तो ले लिया था। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ आपने शेयर किया कि एफएलपी को कोई भी अपनी मर्जी से बाय चॉइस नहीं चुनता, ये कोइंसिडेंस होता है कि हम एमएलएम में आ जाते हैं, फॉरएवर में आ जाते हैं। तो हमें भी इसी तरीके से पता चला, और आपके गाइडेंस की वजह से आप मेरी अपलाइन है, और हमारा जो टीएलएफ का सिस्टम है, हमारी जो टीम है उसका सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जो पर्सन हो, वो प्रोफेशनली तरीके से इस बिजनेस को बहुत ही इजी तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको कि जब आपने एफएलपी को ज्वाइन किया था, क्या आपको ये क्लैरिटी थी कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपया एक महीना भी अर्न कर पाओगे? देखो आप, ये चीज तो मैंने सोची लाखों ही में नहीं अर्निंग? थी। जी, वही चीज है। सीक्रेट जरूर बताइए। ये चीज तो कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था। मतलब जॉब का सोचती थी कि हाँ ये जॉब लग जाएगी तो फिर इतनी अर्निंग होगी। ठीक है, और मतलब ईयरली पैकेज होगा। मतलब अगर कोई हम अच्छी जॉब कर लेते हैं तो फिर 10 लाख 12 लाख का पैकेज लगता है, वो भी मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई तो कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि अब मतलब कम एज में स्टार्ट कर दी तो पढ़ाई भी तो कंप्लीट करना जरूरी ही है। तो 1 लाख मतलब जो मैंने अर्निंग हुई वो मेरी फर्स्ट मतलब होता है ना कि मतलब अकाउंट में पहली बार एक बड़ी रकम देखना। ठीक है, तो वो था मेरे लिए उस वक्त। तो अभी मुझे ऑब्वियसली बात है, अभी मैं 18 साल की नहीं हूँ, मुझे 1 साल हो चुका है, तो अब मैं 19 साल की हूँ। तो 1 साल हो चुका है मुझे एफएलपी बिजनेस को करते हुए। तो जब मैं मतलब पिछले साल की बात है, तो जब उस वक्त मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज आए थे, मतलब उससे पहले भी आए थे लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट आए थे। तो जब उस वक्त मुझे इतना अमाउंट दिखा, तो मतलब सच में शॉक थी। क्योंकि सोचा नहीं था और ना ही कैलकुलेट किया था। क्योंकि जब कैलकुलेट भी किया था ना तो मुझे लगा कि उस महीने का ठीक है 50-60 बन जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें ही बस माइंड में थी। बट जब अपलाइन का फोन आया, शुभम सर जो कि हमारे अपलाइन है, ठीक है, ग्रेट मेंटर है, तो उनका फोन आया, सर ने कहा कि चेक करो कितना बना है। ठीक है, तो मैंने चेक किया तो बस माउथ से बस यही चीज निकल रही थी कि सर ज्यादा है, सर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं बता ही नहीं पा रही थी कि सर कितना है। ठीक है, सर बोल रहे कितना है बोलो, तो मैंने कहा, सर ज्यादा है, सर ज्यादा है। उसके बाद फिर मेरे आंख से आंसू आने लगे कि सच में मतलब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही मैंने लैपटॉप लिया था। ठीक है, और फिर भी मेरी फैमिली को होता है ना, जब तक वो मतलब बोनस तो पहले बन जाता है, हमें पता चल जाता है। तो वो 1 लाख आने वाले, फिर भी मेरी फैमिली को मतलब वो नहीं था, ट्रस्ट नहीं हुआ कि हाँ आने वाले। वो मुझे ये बोल रहे कि ये तुम्हें उल्लू बना रहे। ठीक है, तो जब आ गए तो फिर जाके सबको ट्रस्ट हुआ कि हाँ आ गए हैं अब। ठीक है, तो सोचा नहीं था, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं बस ये सोच के आई थी कि हाँ 2 से 3 हजार मैं कमा लूं। ठीक है,
और मतलब आप कह सकते हो कि जो पर्सन 2 से 3 हजार ही सोच के आया था, उसके अकाउंट में अगर इतना पैसा आए या फिर वो इतना कर पाए, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और मतलब आंसू आना तो बनता ही है। ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल जो बनता है। चीजें, मतलब एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि एक चीज मुझे ये लगता है कि मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपने 1 लाख कमाया तो कितना टाइम लगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मुझे, जब मैंने एफएलपी में बिजनेस स्टार्ट किया तो 6 मंथ के बाद मुझे वो इनकम आई। ठीक है। तो 6 मंथ तक भी मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा जो पेशेंस रखेगा, अगर आप पेशेंस से वर्क करते हो तो आप बिल्कुल अर्निंग कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक सिस्टम भी मिलना चाहिए। तो मुझे अपने सिस्टम पे ट्रस्ट था कि हाँ, जो चीजें हमें सिखाई जा रही है, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ऑटोमेशन सिस्टम पे वर्क करना है, तो ये मुझे बहुत यूनिक लगा। और इस पे मुझे ट्रस्ट भी था कि हाँ, इस तरीके से हम काम करते हैं तो हम जो काम कर रहे हैं वो रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं। अभी जैसे ये वीडियो 2 महीने बाद भी लोग देखेंगे तो भी मतलब वहां से हमें लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। ठीक है। जिसके थ्रू हम आसानी से काम कर रहे हैं और मुझे पढ़ाई छोड़नी भी नहीं पड़ी और मैं मतलब इजिली कर पा रही हूँ। तो 6 मंथ मुझे लगे थे, ठीक है, उस इनकम को अचीव करने के लिए। बट हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फिर चीजें सीखनी भी पड़ेगी। तो ये चीज है, पहले लर्निंग पे फोकस करोगे आप तो अर्निंग भी होगी। तो मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने सोचा नहीं था, मैं तो सिर्फ 2-3 हजार कमाने आई थी। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने स्नेहा जी कि, और ये चीज में आपने बीच में शेयर की कि हाँ, ट्रस्ट नहीं करते, फैमिली वाले भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जुड़ने जुड़ाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने का काम है, इसी तरीके से हमें बोला जाता है। और ऑनलाइन काम पे मोस्टली इसीलिए ट्रस्ट नहीं किया जाता क्योंकि लोग बोलते हैं कि फंस जाएंगे, स्कैम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगा के ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है। और वो पैसा क्यों लगता है, ये कंपनी की अगर पॉलिसीज को अच्छे से रीड आउट करें तो वो भी जानकारी हो जाती है कि कोई भी बिजनेस बिना पैसे के स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो वो भी अच्छी बात है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपने डायरेक्ट 2सीसी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था? आप एक स्टूडेंट थे नहीं, उस मैंने टाइम पे और अभी भी स्टडी कर ही रहे हो? जी। हाँ, मैंने 2 सीसी से बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था। तो इसलिए अब मैं ये भी मानती हूँ कि जिसको करना होता है ना, वो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि अगर मैं उस वक्त 5,000 का भी डिसीजन नहीं लेती, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था, मतलब 1 लाख तो दूर की बात है, मैंने तो 2 सीसी भी कर लूंगी मैं ये भी नहीं सोचा था। ठीक है। और मैं सुपरवाइजर भी बन जाऊंगी, मतलब मैं लेवल भी अचीव कर लूंगी ये भी नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं सोचा था। बस मुझे ये दिख रहा था कि 5,000 से शुरू करना है। ठीक है, शुरू कर लेंगे। कंपनी हमें राइट दे रही है, पैसा हम 5,000 से भी कमा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो उतना ही कमा लेंगे। बस ये चीज माइंड में क्लियर हो गई थी। तो हाँ, चलो 5,000 से शुरू करना है। तो यहाँ से मतलब फिर स्टार्ट कर लिया, लेकिन हाँ 5,000 से शुरू किया था, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो फिर बाकी चीजें भी की। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने मिनिमम से स्टार्ट करके भी भाई लाखों में अर्निंग कर ली है एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी। और जैसा कि आपने बताया कि लर्निंग पे फोकस करते हैं तो अर्निंग भी होती है। तो ये चीजें मैंने भी आपसे सीखी हैं, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं। आप बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रही हैं, और मैं एज अ हाउस वाइफ बिना अपनी फैमिली रूटीन को डिस्टर्ब किए बहुत अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को कर पा रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे भी लगा था, मुझे भी डर था कि पता नहीं मैं भी कर पाऊंगी या नहीं, मेरे पास उतना टाइम है भी या नहीं। और आप एक स्टूडेंट हैं, आपको इतने अच्छे से ग्रो करते हुए देख के मैंने आपको अपनी एज अ अपलाइन खुद के लिए चुना। ऐसी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन आपने उनको डिस्कस करके एक ही बार में हर एक मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, हर एक डाउट को भी अच्छे से क्लियर किया। और सिस्टम तो हमें ऐसा मिला ही है जिस पे नो डाउट कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी इस तरीके का सिस्टम फॉरएवर में है ही नहीं है। बिल्कुल सो बिल्कुल, आपने कहा जी। आउट ऑफ इंडिया। तो मेरे डायरेक्ट में कोई भी आउट ऑफ इंडिया वाले मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं है मेरे डायरेक्ट में। ठीक है। बट आपने जी। तो अलग ही धूम मचा रखी है। आपने तो मलेशिया से किसी को ज्वाइन करा रखा है। ठीक है। तो आप मतलब आप बोल रहे हो कि आपने कुछ चीजें सीखी, आपने कुछ चीजें नहीं, आपने बहुत सी सारी चीजें सीखी है। ठीक है। और हाउसवाइफ होकर के आप अलग ही एक मतलब कहते हैं ना, आप अलग अलग चीजें अचीव कर रहे हो। जैसे अभी सबसे पहले तो आपने यही अचीव कर रखा है मेरे से पहले, मतलब कहते हैं ना हमारी टीम में सभी अपने अपलाइन से आगे ही बढ़ रहे हैं।
तो आप भी मेरे से आगे ही बढ़ रहे हो, आपने आउट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग करा रखी है, आपकी टीम भी अब इतनी अच्छी बन रही है, ठीक है, और आपका यूट्यूब चैनल भी तो मोनेटाइज हो रखा है ना, ठीक है। तो जी। ये सारी अचीवमेंट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बिजनेस पार्टनर भी मतलब लर्निंग कर रहे हैं, पहले लर्न कर रहे हैं फिर अर्निंग कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मतलब बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एट लास्ट आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही थी? जी बिल्कुल स्नेहा जी, आपकी आवाज आ रही थी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि आपने एज अ स्टूडेंट कैसे ज्वाइन किया, कैसे आपने लाखों में अर्निंग की, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी ऑडियंस आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज देख रहे हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में देख रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई जॉब पर्सन हो, भाई आउट ऑफ कंट्री से वो जॉब पर्सन ही है जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है, और वो भी अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि इसी तरीके से आप भी फॉर एवर बिजनेस में ग्रो करो बिना अपनी लाइफ रूटीन को डिस्टर्ब किए, तो हमारा जो टीएलएफ का सिस्टम है उससे अच्छा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप इंटरेस्टिंग होते हो ज्वाइन करने के लिए, आज की वीडियो को देखने के बाद और क्यूरियस हो जानने के लिए इस बिजनेस के बारे में और हमारे सिस्टम के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। और साथ ही साथ अगर कोई एफएलपी में ज्वाइन भी है बट वो ऑटोमेशन सिस्टम जानना चाहता है, कंटेंट क्रिएशन जानना चाहता है कि हम किस तरीके से इतनी आसानी से इस बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इतनी छोटी सी एज में अगर काम कर सकती हूँ, ठीक है, और इतना अच्छा सारी चीजें सीख करके कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है, तो बाकी जो हमारी ऑडियंस है वो भी कर सकती है। तो अगर कोई ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है, वो हमारे सिस्टम को जानना चाहता है कि मतलब किस तरीके से वो इजीली काम कर सकता है, क्योंकि हम कोई कॉलिंग सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, हम कोई ज्यादा मतलब हम टाइम नहीं दे रहे कि हाँ दिन भर लगे हुए हैं एफएलपी बिजनेस को ही ग्रो करने में। तो अगर आप ऐसी कुछ चीजें समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मंजीत जी से कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली वो आपको मतलब एक अच्छा रोड मैप देंगे कि हाँ किस तरीके से करना है। तो आई होप हमने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा धमाका मचा दिया है, ठीक है, ऑडियंस हमारी मतलब कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगी, तो इस वीडियो को एंड करना चाहिए। जी बिल्कुल स्नेहा जी। आ, कोई छोटी बात नहीं है, धमाका तो आपने मचा रखा है ना बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार से लेके पूरे फॉर एवर लिविंग बिजनेस में, कि जी, छोटी सी एज में एक छोटी सी लड़की लाखों में अर्निंग कैसे कर रही है। बिल्कुल आई बिल्कुल। होप कि ऑडियंस को ये क्लैरिटी मिल ही गई होगी कि किस तरीके से आप भी इसी तरीके से लाखों में अर्निंग करना सीख सकते हो।